Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials, and today we will take up the disorders related to the male and the female reproductive system. So first we will take up the male disorders. So first disorder and very common is prostatomegaly. In males, the gland associated with reproductive system is prostate gland. It is situated at the neck of the urethra. We have also seen this in the previous video. तो क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है हाइपरट्रोफी मीन्स एनलार्ज हो जाता है, ये इसके सेल्स जो है वो हाइपर जो है प्लेजिया हाइपरट्रोफी, और उसका जो है सेल डिवाइड ज़्यादा होते हैं, नंबर बढ़ जाता है, और हाइपरट्रोफी मीन्स जो ग्लैंड है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्टेटोमेगाली या प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। तो ये जो डिजीज़ है इसमें होता क्या है, बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज़ द हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मीन्स जो कोई जो हमारे पास ऑर्गन है उसके साइज़ में इंक्रीज़ होना, तो एनलार्जमेंट हो जाता है इस डिज़ीज़ में उसका। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब जो मेन जो है वो ओल्डर एज में लेट 50s या 60 और 70 में, ज़्यादा कहूँ मैं 60-70 के आसपास जो है वो ज़्यादा जो है ये देखने को मिलता है, और वेरी कॉमन है, मेल्स में काफ़ी कॉमन ये होता है। और इसमें एनलार्ज ग्लैंड होता है, इस वजह से यूरिथ्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो ग्लैंड है, सपोज दिस इज़ यूरिथ्रा, दिस इज़ लाइक दिस डोनट शेप ग्लैंड होता है। जाहिर सी बात है इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये जो है यूरिथ्रा पर ज़ोर डालेगा, और साथ ही और जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे भी ज़ोर डालता है, बहुत डिस्कम्फर्ट जो है वो कॉज करता है। तो ये यूरिथ्रा को ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, देर इज़ फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन, जिसको हम बोलते हैं नॉक्टूरिया। तो फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन क्यों, किस वजह से, वही क्योंकि ब्लैडर जो है वो फिल हो जाता है, और इट नीड्स टू पुश हार्डर, जो है वो यूरिनेट करने के लिए हार्डर पुश करना पड़ता है, तो इसलिए मिक्चुरेशन जो होती है, मतलब यूरिन रिलीज जो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट जो है वो ड्रग से भी हो जाता है, दवाइयों से हो जाता है इनिशियल स्टेजेस में, और अगर कुछ ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन है तो सर्जिकल रिमूवल भी जो है इसका कर सकते हैं। तो प्रोस्टेट से रिलेटेड जो है, जैसे कई बार जनरली भी कॉमन जो आपके पास एवरेज सी एज का जो मेल होता है उसमें भी कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है, प्रोस्टाइटिस। तो प्रोस्टाइटिस मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टाइटिस हो जाता है। और एक और कंडीशन हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड होती है, दैट इज़ प्रोस्टेट कैंसर। तो कुछ इंडिविजुअल्स में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, तो उसमें भी क्या होगा, जो हमारे पास यूरिनेशन जो है वो काफ़ी पेनफुल रहती है, क्योंकि जो हमारे पास कैंसरस टिश्यू है, और इसमें जो नोटिस भी ये काफ़ी लेटर स्टेजेस पे होता है, तो उससे क्या होता है, जो कैंसरस टिश्यू है वो जो है सर्कुलेशन में आ जाता है, और इधर उधर भी जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी कैंसर जो है वो फैल सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर भी एक जो है डिसऑर्डर है इन केस ऑफ मेल्स। तो फिर बात करते हैं हम सेकेंड डिसऑर्डर की, दैट इज़ द इम्पोटेंस। इम्पोटेंस क्या है, इनेबिलिटी ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस और मेंटेनेंस ऑफ इरेक्शन। तो हमारे पास जो मेल है उसका जो पेनिस है उसमें इनेबिलिटी होगी इरेक्शन की, तो एज अ रिज़ल्ट इट फेल्स टू कॉपुलेट, तो वो है इम्पोटेंस। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हमारा है, सो स्टेरिलिटी इज़ इनेबिलिटी ऑफ मेल स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। तो कई बार क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होती है, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। तो मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी का क्या मतलब है कि हो सकता है वो मूव ना कर पाता हो, मोटिलिटी ना हो स्पर्म में, और दूसरा हो सकता है लो स्पर्म काउंट। तो लो स्पर्म अगर काउंट होगा तब भी जो मेल है इट इज़ नॉट एबल टू फर्टिलाइज द फीमेल ओवम, तो इस वजह से जो है स्टेराइल, मेल स्टेराइल जो है हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं
कुछ और डिसऑर्डर्स भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनसे जो है नीट के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। So next disorder is the inguinal hernia. What is inguinal hernia? There is a canal, inguinal canal, which in males is a connection between abdomen and the scrotum. So वो जो कैनाल है कई बार क्या होता है उसका टिश्यू जो है वो टॉर्न हो जाता है, फट जाता है किसी रीज़न की वजह से, और वहाँ पे क्या होता है उस स्पेस से जो है इंटेस्टाइन लूप हो जाती है इनटू द स्क्रोटम। तो इट कॉजेज़ द इंगुइनल हर्निया। और टेस्टिकल्स का जो साइज़, स्क्रोटम का जो साइज़ है वो एबनॉर्मल हो जाता है इससे, और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो इट इज़ ट्रीटेड बाय मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोसील। इसमें क्या होता है, देर इज़ एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो हमारे पास जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हमने की थी टेस्टिस की, तो उसमें अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसील। एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है हमारे पास, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है एक एक चैनल होता है जिसके थ्रू जो है टेस्टिस को जो है आर्टरी गई होती है, वेन गई होती है, नर्व गई होती है उसके थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो उसके आसपास अगर फ्लूइड जो है वो जमा हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। तो दीज वर दी सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द male reproductive system. Now take up some female reproductive disorders. First of all, it is endometritis. एंडोमेट्रिटाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। जब हम यूट्रस के बारे में कर रहे थे तो हमने देखा था उसमें जो है 3 लेयर्स थी हमारे पास, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो इनर मोस्ट लेयर थी हमारे पास यूट्रस की उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसमें जो है बाय सम रीज़न बैक्टीरिया या कुछ इन्फेक्शन हो जाए और उसकी इन्फ्लेमेशन हो तो उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रिटाइटिस, विच इज़ क्योरेबल बाय मेडिसिन्स। दूसरा हमारे पास है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। तो बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जिनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है एमीनोरिया। एमीनोरिया मीन्स टोटल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो अगर बिल्कुल भी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं फीमेल में चलता है तो दैट इज़ नोन एज एमीनोरिया। और इस तरह की जो फीमेल होगी इट विल नॉट बी एबल टू बियर अ चाइल्ड। फिर है हाइपरमिनोरिया। हाइपरमिनोरिया एक्सेस, अगर एक्सेस ऑफ मेंसेस होता हो, ब्लीडिंग होती है लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो एक्सेस में हो जाए तो दैट इज़ नोन एज हाइपरमिनोरिया। Then there is dysmenorrhea. Dysmenorrhea means painful menses. तो पेनफुल मेंसेस का ये मतलब यहाँ पर जो है मेंसेस पेनफुल होती हैं, बट अगर पेन जो है वो अनबियरेबल है, इट कैन इंडिकेट सम अंडरलाइंग सिस्ट और फाइब्रॉइड एट्सेट्रा। ये हम आगे देखेंगे। तो कुछ जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं यूट्रस में या कहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो बहुत ज़्यादा जो है पुश करते हैं और पार्ट्स को भी और पेन कॉज करते हैं, तो इट कैन इंडिकेट सम अंडरलाइंग डिसऑर्डर। तो डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोमेट्रियोसिस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस इज़ मेट्रिटाइटिस, दिस इज़ मेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू इन अनयूजुअल लोकेशंस। तो एंडोमेट्रियल टिश्यू अदरवाइज मैंने आपको बताया यूट्रस में होता है, लेकिन अगर ये यूट्रस को छोड़कर कुछ अनयूजुअल लोकेशन मीन्स और जगह पे मिलने लगे तो दैट इज़ नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। जैसे अनयूजुअल लोकेशन क्या हो सकती है, सपोज ओवरी में ये ग्रो कर गया या ब्लैडर में ग्रो कर गया, तो जो इसकी जो ग्रोथ अनयूजुअल ग्रोथ अगर हो गई तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस। सो इस तरह की जो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेट अस डिस्कस सम अदर डिसऑर्डर्स।
Next disorder is the oophoritis. What is oophoritis? It is inflammation of ovary. ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो देर इज़ पेन इन लोअर एब्डोमेन. इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड विद वेरियस मेडिसिन्स. उसके बाद हमारे पास एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, दैट इज़ द ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर जो है हमारे पास लेडीज़ में देखा जाता है आफ्टर 30-35 ईयर ऑफ एज या आफ्टर मीनोपॉज जो है ज़्यादा इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है. तो इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? जो आपके पास अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो कार्सिनोजेंस अगर जो है बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उसकी वजह से कैंसर जो है वो किक ऑफ हो सकता है. और उसके बाद दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, उनमें मैक्सिमम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. तो उनका एक्सेस भी कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू को एक्सेस प्रोलिफरेट करा देता है और ट्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो विच लीड्स टू कैंसर. तो इसका इलाज क्या है? अगर इनिशियल स्टेजेस में पता लग जाए तो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी जो है वो उससे हो जाता है, या फिर बहुत लेटर स्टेजेस पे जो है इसका रिमूवल ही करना पड़ता है. मेस्टेक्टॉमी जो है इसका ओनली सल्यूशन है अभी तक. तो दिस इज़ द ब्रेस्ट कैंसर. एंड नेक्स्ट इज़ द सर्वाइकल कैंसर विच इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन इंडिया, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल. तो सर्वाइकल कैंसर क्या बोलते हैं? गर्भाशय की नेक का जो कैंसर है, तो दैट इज़ द सर्वाइकल कैंसर. तो ये जो है इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, और ये जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है. तो हैविंग मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स कैन ऑल्सो किक द कैंसर इन द फीमेल. स्मोकिंग, एल्कोहल एट्सेट्रा. अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तब भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं. तो ये हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं. नेक्स्ट डिसऑर्डर रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ oophorocystosis. तो ये कंडीशन हम कब बोलते हैं? व्हेन द ओवरी इज़ हैविंग सिस्ट. तो सिस्ट क्या है? इट कैन बी अ फ्लूइड फिल्ड ग्रोथ हो सकती है, ये कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ ओवरी के साथ, या एनलार्जमेंट ऑफ एनी ऑफ द ओवेरियन स्ट्रक्चर, चाहे फॉलिकल्स हों या फॉलिकुलर सेल्स हों, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो फॉलिकल की जो मेम्ब्रेन होती है, या फिर जर्मिनल रीजन. तो जर्मिनल रीजन जो जर्मिनल एपिथीलियम हमारी है ओवरी में, जो हमने पढ़ा था TS ओवरी में, तो एनी ऑफ द स्ट्रक्चर के एनलार्जमेंट अगर हो जाए, इट कैन बी सीन एज द ओवरी हैविंग सिस्ट. तो उसको हम सिस्ट कहते हैं. काफ़ी कॉमन टर्म है, और लोअर बैक पेन वगैरह ये जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है इसका एक सिम्टम है. और इसका जो है मेडिसिनल जो है इलाज है, मेडिसिन्स भी हैं, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है कोई सिस्ट तो उसको सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है. फाइब्रॉइड्स, फाइब्रस टिश्यू जो है, इस तरह से ट्यूमर्स, ये काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.